हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे गेहूं कटाई के बाद आप इन भाजी पाला, इन वेजिटेबल, इन सब्जियों को उगा सकते हैं जो कि कम समय पर, शॉर्ट टर्म पर काफ़ी अच्छा आप प्रॉफिट इन फसलों से निकाल सकते हैं। यदि दोस्तों आप 1-2 एकड़ पर सोच रहे हैं कि गेहूँ कटाई के बाद कौन सी सब्जियों को, कौन सी फसलों को उगा सकते हैं, तो इस वीडियो पर बने रहिए। इस वीडियो के माध्यम से ऐसी जानकारी, प्रैक्टिकली जानकारी शेयर करेंगे, आपको भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। पिछली वीडियो पार्ट 1 पर दोस्तों आपको बतलाया था कि गेहूं कटाई के बाद आप यदि 5-10 एकड़ पर इस मॉडल को आप अपना सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए था, थोड़ा सा समय लगता और आप 1 लाख से 2 लाख के बीच आप उन फसलों से कमाई कर सकते थे, जैसे भिंडी, बरबटी, बैगन, मूंग, तरबूज, खरबूज, देसी खीरा को आप उगा सकते थे। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए समय था, जो कि आप 1 लाख से 2 लाख और अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते थे। लेकिन वह बात थी कि 2 एकड़, 5 एकड़ या फिर 5 एकड़ से अधिक में मूंग है, भिंडी, इनको आप लगा सकते थे। लेकिन दोस्तों कुछ किसान भाइयों ने डिमांड की कि थोड़ा कम जगह है, आधा एकड़, 1 एकड़, 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा में हम खेती करने की सोच रहे हैं और शॉर्ट टर्म के लिए कोई फसलों के नाम बतलाइए। तो लॉन्ग टर्म के लिए पार्ट 1 देखें, शॉर्ट टर्म के लिए इस वीडियो को पूरा फॉलो करें। तो कम समय पर 1 एकड़ है, 2 एकड़ है या फिर कम जगह है, लेकिन सिंचाई के साधन थोड़ी अच्छे होने चाहिए। गर्मियों के दिनों पर फसल को केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और कीट रोग बीमारी का प्रकोप भी बढ़ जाता है। तो इस वीडियो को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहें। तो दोस्तों यदि आप 1 एकड़ पर इन सब्जियों को उगाते हैं दोस्तों, तो ये मान लीजिए 50,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये के आसपास आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। 30 से 40 दिनों के आसपास फसल तैयार हो जाती है। बढ़िया उत्पादन, कम लागत, अच्छा प्रॉफिट भी आप इन फसलों से निकाल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कौन सी फसलें हैं जो कि गेहूं कटाई के बाद शॉर्ट टर्म में आप इन फसलों को उगा सकते हैं। नंबर 1, धनिया। धनिया की जो रेट है दोस्तों, गेहूं कटाई के बाद मार्च और अप्रैल महीने पर आप धनिया की बुआई करें और काफ़ी बढ़िया उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। प्लस बाजार भाव सबसे ज़्यादा साल भर में यदि गेहूं कटाई के बाद जो रेट देखने के लिए मिलते हैं वो धनिया के अचानक बढ़ जाते हैं। तो धनिया की खेती दोस्तों आप कर सकते हैं। आर्क की रॉयल ब्लीज के नाम से आती है, इस किस्म को आप सिलेक्शन और चुनाव कर सकते हैं। लेकिन धनिया की फसल पर गर्मियों के दिनों पर पीलापन की समस्या आती है, तो इसके लिए CF टोन 10 एल्टोनिक आइसा एग्रो की 15 लीटर पानी में 30 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। प्रॉपर सिंचाई के साधन अच्छे होने चाहिए, प्रॉपर सिंचाई आपको करनी पड़ेगी हर दूसरे दिन। नंबर 2, मेथी की खेती। दोस्तों मेथी को भी आप ग्रो कर सकते हैं, 30-35 दिन में तैयार हो जाती है। पालक की खेती आप कर सकते हैं दोस्तों, चुकंदर की खेती कर सकते हैं, शलजम, मूली की खेती कर सकते हैं। मूली खेती वेट विधि से आप खेती करें, काफ़ी अच्छा उत्पादन ही मिलेगा। और बाजार भाव, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई महीने पर मूली की जो कीमतें होती हैं, साल भर में सबसे ज़्यादा मई, मार्च, अप्रैल, मई पर ही कीमतें देखने के लिए मिलती हैं मूली की। गाजर की खेती कर सकते हैं, लाल भाजी की खेती कर सकते हैं, इसके अलावा ककड़ी की खेती कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप गंगा यमुना नदी के किनारे बलुई भूमि है या फिर बलुई दोमट भूमि जो होती है दोस्तों, हल्की भूमि पर काफ़ी अच्छे तरीके से ककड़ी की फसल ग्रोइंग लेने वाली है, तो गर्मियों वाली जो ककड़ी उसकी भी खेती कर सकते हैं। खरबूज को आप ग्रो कर सकते हैं। खरबूज की जो फसल है यह भी काफ़ी अच्छा मुनाफा देने वाली है कम समय पर। हरी प्याज को, क्योंकि गर्मियों के दिनों पर हरी प्याज की डिमांड दोस्तों काफ़ी बढ़िया रहती है, बनी रहती है, बाजार भाव भी हमेशा ऊंचे रहते हैं, तो आप हरी प्याज को भी उगा सकते हैं। और मक्के को भी दोस्तों आप उगा सकते हैं। मक्के की जो फसल है न केवल आपको प्रॉफिट देगी, बल्कि जो आप हरी सब्जियों को उगा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। क्योंकि गर्मियों के दिनों पर दोस्तों गर्म हवाएं चलती हैं। मार्च, अप्रैल, मई महीने पर काफ़ी तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं। 40-42 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहता है दोस्तों। तो आप ऐसी कंडीशन पर खेत के चारों साइड 2 लाइन बाजरे की या फिर 2 लाइन मक्के की ज़रूर लगा दीजिए और खेत के बीच बीच में मक्के को भी लगा दीजिए, जिससे जो छाया है, जो गर्म हवाएं चलेंगी वो डायरेक्ट हमारी फसल पर ना पड़े, इससे बर्निंग की समस्या आ सकती है। तो इसलिए मक्के को आप ज़रूर लगा लीजिए खेत के बीच बीच में। किसी भी फसल को उगा रहे हैं गर्मियों के दिनों पर फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रॉप कवर की तरह काम करने के लिए मक्के को भी दोस्तों आप लगा सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छी जो आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं प्रोटेक्शन मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट भी आप इन फसलों से निकाल सकते हैं। क्योंकि
सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है दोस्तों प्रोटेक्शन। यदि फसल को गर्म हवाएं लगती हैं तो फिर हो सकता है जो प्रॉफिट है उतना अच्छा देखने के लिए ना मिले, उतनी अच्छी उत्पादन, उतनी अच्छी क्वालिटी देखने के लिए ना मिले। तो इन सब्जियों को उगा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और मक्के को बीच बीच में ज़रूर लगाएं, इससे प्रोटेक्शन मिलने वाला है। तो शॉर्ट टर्म के लिए गेहूँ कटाई के बाद इन सब्जियों को आप ग्रो कर सकते हैं। हमने 8-10 सब्जियों के नाम बताए, लेकिन सबसे अच्छा रेवेन्यू देने वाली जैसे धनिया है दोस्तों, पालक है, मेथी है, मूली को उगा सकते हैं, ककड़ी की खेती कर सकते हैं, हरी प्याज के साथ साथ दोस्तों आप खरबूज को ग्रो कर सकते हैं और कम समय पर अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।